संबंध में ममता विष है। संबंध में ममता विष है, विचारों में अहमता विष है, अहंकार विष है, भोगों में आसक्ति विष है, कर्मों में फलासक्ति विष है। हमारा मानव जीवन इस विष में फंसने के लिए नहीं मिला है। अगर भगवत भाव से पति की आराधना की जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। श्री भगवान ही पति के हृदय में विराजमान थे, वो अब भी हैं, वो सदा रहते हैं। ये जो शरीर है ना पहले था ना अब रहा, मध्य में जो भास रहा है ये केवल कर्म भोग से बना हुआ एक ढांचा है। ये ना किसी का पति है ना किसी का पुत्र है, ये जड़ वस्तु है। जो पति पुत्र का जगन नाटक वैभवा इस जगत रूपी नाटक मंच पर नाट्य कर रहा है, वो केवल श्री कृष्ण है। वो राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, जो भी, वो केवल प्रभु है। और जो प्रभु को देखता रहता है, तो जब मीरा जी के जो कहने वाले शरीर के पति थे राणा जी जब पधारे, तो उनका सुहाग मिटाने के लिए जो एक लोक रीति होती है, तो उनका नहीं, मेरा सुहाग ना उनके लिए भरा था ना उनके लिए उजड़ेगा, ये गिरधर का था, गिरधर का ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगर ये सत्य विषय हृदय में ऐसे शास्त्रीय भाव से ना स्वीकार करो, तो आप फिर उस शरीर से प्यार करते थे, उसे नष्ट क्यों कर दिया, उसको बनाए रखते। अगर आप श्री कृष्ण को नहीं मानते कि हृदय में श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं से हम प्यार कर रहे थे, तो आप श्री कृष्ण को जानते नहीं थे, आप उसके स्वरूप को नहीं जानते थे, आप प्यार केवल शरीर को कर रहे थे। तो जब वो चले गए तो शरीर को रखे रहते। बोले नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले वो तो चले गए। वो कौन? तुम उनको जानते थे? बोले नहीं, तो तुम्हारा प्यार झूठा, इसलिए रोना पड़ रहा है। अगर उनको जानते होते तो वो कहीं आने जाने वाले नहीं, कोई कण ऐसा नहीं जानना हो। तो हम हृदय से आपसे बात कहते हैं कि जितने शरीर उनमें प्रभु हैं, अगर ये मानकर हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, जैसे भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, बहुत तरह के संबंध हैं, ये कर्तव्य हैं, तो हमें ममता नहीं होगी। निर्ममो निरहंकारा, हमें सबकी सेवा करनी क्योंकि भगवान विराजमान है। अगर ये भाव रहा निर्मम, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो वो जीते जी परमहंस हो जाएगा, परमानंद में डूब जाएगा। नहीं, सबको रोना पड़ेगा, सबको।